Dear friends, welcome back. I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच और इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य, इस नाम से ही पता चल रहा है कि जिस वाक्य का प्रयोग आदेश देने के लिए किया जाता है उसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है द सेंटेंस that is used for expressing order, command, request, forbid, advice, etc. is called imperative sentence। तो देखिए जिस वाक्य का प्रयोग ऑर्डर मीन्स आज्ञा देने के लिए किया जाता है, कमांड मीन्स आदेश देने के लिए किया जाता है, रिक्वेस्ट मीन्स विनती या प्रार्थना करने के लिए किया जाता है, फॉरबिड मीन्स मना करने के लिए किया जाता है, एडवाइस मीन्स सलाह देने के लिए किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को ही हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का काम होता है ऑर्डर देना, कमांड को दर्शाना, रिक्वेस्ट को दर्शाना, फॉरबिड को दर्शाना। ये जो दर्शाते हैं, जैसे बेग मीन्स होता है भीख मांगना, ऑर्डर मीन्स होता है आज्ञा देना, इसके बाद रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना विनती करना, वाद मीन्स चेतावनी देना, इम्प्लोर मीन्स विनती प्रार्थना करना, इंट्रीट का अर्थ होता है प्रार्थना करना, किसी वस्तु की मांग करना, थ्रेटन मतलब धमकी देना, भय दिखाना, अर्ज मीन्स विनती करना, परसूट का मतलब होता है विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना, कमांड का अर्थ होता है आदेश देना और फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना। तो इस प्रकार के सेंटेंस को ही हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस का तीसरा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? तीसरा भाग होता है और इसी का हम इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इंपरेटिव सेंटेंस की, तो जिसे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, फॉरबिड का रूल होता है उसी को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब समझिए इसका इनडायरेक्ट बनाने का रूल क्या है। रूल्स क्या है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे तो इसमें पहला रूल क्या होता है? पहला रूल ये होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच को हम यहाँ जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच को आइए सूचित करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो समझिए कि जो सैड होगा या फिर सैड टू प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके अर्थानुसार हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरबिड में, एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं। ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरबिड में, एडवाइस में इसको चेंज कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद इसमें चार ही चेंज करते हैं। ऑर्डर में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में और फॉरबिड में इसको चेंज कर देते हैं।
अब इसमें एक नोट जानना है। नोट ये है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, परंतु इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अपने मन से एक सुटेबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करते हैं। अवश्य करते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच में सैड या सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा तब तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग अपने मन से करना होगा। मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, चाहे सैड है या सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, चाहे हम ऑर्डर्ड में चेंज करें या कमांडेड में चेंज करें, जिसमें भी हम चेंज करें, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। तो ये पहला नियम होता है और ये नोट है। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम बात करते हैं रूल सेकंड के बारे में कि रूल सेकंड क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो रूल सेकंड क्या होता है। अब देखिए इसमें जो रूल सेकंड होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रूल सेकंड क्या होता है, तो रूल सेकंड है, रूल सेकंड होता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इनडायरेक्ट स्पीच में टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इनडायरेक्ट स्पीच में टू का प्रयोग किया जाता है। इसमें नोट याद रखेंगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इसमें दैट नहीं लगेगा, इफ नहीं लगेगा, वेदर नहीं लगेगा। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो गलत होगा। एक और बात याद रखेंगे कि इंपेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम प्रयोग करेंगे टू का। अगर इंपेरेटिव निगेटिव सेंटेंस दिया हो तो हम प्रयोग करते हैं नॉट टू का। और एक नोट और याद रखना है कि जहां पे फॉरवर्ड दिया होगा इसके साथ कभी नॉट का प्रयोग हम नहीं करते, क्योंकि फॉरवर्ड जो है ये नेगेटिव वर्ड होता है और नेगेटिव वर्ड के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते। तो ये दूसरा रूल होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में टू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 कह रहा है कि जनरल रूल्स को फॉलो किया जाता है। जनरल रूल्स को फॉलो किया जाता है अर्थात जो भी चेंज ऑफ पर्संस, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच है, इसको आपको फॉलो करना होता है। तो ये पहला नियम होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सैड होता है, उसको ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरबिड में सेंटेंस के अर्थानुसार बदल देंगे। दूसरा नियम होता है कि इसमें एक नोट होता है कि ऑब्जेक्ट हो या ना हो, अपने मन से ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये नोट था। रूल सेकंड है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू का प्रयोग करते हैं। दैट, इफ, वेदर इन सारे कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉरवर्ड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये नोट है। इंपेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू लगेगा। इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट टू रहेगा। अब जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, फिर हम
इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए अब जो भी हम रूल्स पढ़े हैं उसको कैसे फॉलो करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस दिया डायरेक्ट स्पीच का, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। कह रहे कि निरीक्षक ने कहा कि गवाह को बुलाओ। तो यहाँ पे द इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर, यहाँ सेड टू को बदल देंगे क्या, किसमें, ऑर्डर में। इंस्पेक्टर उसको क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर में जाएगा हिम हो जाएगा। और कमा इन्वर्टेड कमा के लिए टू का प्रयोग करेंगे। कॉल है तो कॉल, विटनेस है तो विटनेस, विटनेस का गवाह होता है। तो द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पे द कमांडर है तो यहाँ लिखेंगे द कमांडर, और यहाँ पे सेड टू है तो इसको बदल देंगे कमांडेड में, क्योंकि कमांडर जो है वो सोल्जर को क्या करता है, कमांड करता है। इसलिए इन ए रिपोर्टिंग वर्क जो है इसको हम कमांडेड में बदल देंगे। द सोल्जर है तो यहाँ पे द सोल्जर लिख देंगे, कमा इन्वर्टेड कमा के लिए टू का प्रयोग करेंगे। सूट है तो यहाँ पे सूट लिखेंगे, हिम थर्ड पर्सन नो चेंज। और यहाँ देखिए नाउन है तो अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच में इसे देन में चेंज कर देंगे। आई सेड टू माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर से कहा। तो नौकर को हम लोग क्या करते हैं, नौकर को आदेश देते हैं। तो आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू है तो यहाँ पे कमा इन्वर्टेड कमा के लिए टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और सून है तो सून, सून का अर्थ होता है जल्दी। यहाँ पे देखिए सी सेड टू मी प्लीज या काइंडली गिव मी सम मनी, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सी सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड। जब भी इन्वर्टेड कमा के अंदर प्लीज काइंडली लगा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ऑब्जेक्ट मी, कमा इन्वर्टेड कमा के लिए टू, प्लीज और काइंडली का प्रयोग याद रखेंगे, एक नोट है, प्लीज काइंडली का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं किया जाता, अर्थात इसको रिमूव कर देंगे। गिव है तो गिव होगा, और यहाँ पे देखिए मी है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट तो सी का पॉसेसिव एडजेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट हर होगा, और सम मनी है तो यहाँ पे सम मनी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम दो तरह से बनाते हैं। पहला कि ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, तो ही आप सेड टू को इसमें बदल सकते हैं आस्क्ड में, या आप ऑर्डर्ड में भी बदल सकते हैं। तो ही आस्क्ड या ऑर्डर्ड, जहां पे ये पता ना चले कि ऑर्डर है कि कमांड है तो वहां पे सेंटेंस में हम आस्क में बदल सकते हैं। तो ही आस्क्ड या ऑर्डर्ड, और मी है तो यहाँ मी। देखिए डोंट है तो इसको हम नॉट टू में बदल देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो कमा इन्वर्टेड कमा के लिए नॉट टू का प्रयोग करते हैं, तो नॉट टू। और यहाँ पे देखिए ओपन है तो ओपन, द डोर है तो द डोर लिख सकते हैं। एक और तरीका है, आप चाहें तो नॉट का यूज अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आप फॉरगेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक और तरीका है बनाने का कि ही है, यहाँ आस्क और ऑर्डर को हम लोग फॉरगेट में बदल सकते हैं, तो ही फॉरगेट मी, और फॉरगेट के साथ याद रखिएगा टू का प्रयोग, ये नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इसमें हो जाएगा टू ओपन द डोर। इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस हो कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। कह रहा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर ने रोगी से कहा कि समय पर दवा लो, तो जो डॉक्टर है तो द डॉक्टर हो जाएगा, इसको ना तो ऑर्डर में बदलेंगे ना रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, फॉरवर्ड में इसको हम लोग बदल देंगे किसमें, एडवाइस में, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को क्या करता है, एडवाइस करता है, इसको एडवाइस करता है पेशेंट को
कमा इन्वर्टेड कमा के लिए टू का प्रयोग करेंगे और टेक मेडिसिन इन टाइम है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम है तो ऑन टाइम का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच है वो समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इंपरेटिव ऑर्डर कमांड के कुछ सम अदर सेंटेंसेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।